हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। कि जो हमारा पढ़ाना है वो पढ़ाना किस किस वे में होना चाहिए जिससे बच्चों को इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो, ये होता है कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हमें उन बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए कि उनका माइंडसेट क्या है, उस बच्चे को किस लेवल पे समझ में आ जाएगा। अब ये तो है नहीं कि अगर कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है उसे भी हम चीज़ों को दिखा के पढ़ाएं, और कोई ट्वेल्थ क्लास का बच्चा है उसे भी हम उस चीज़ को दिखा के पढ़ाएं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज बच्चे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से ही उसके जो टीचिंग के मेथड है उनमें चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, उनका जो आईक्यू लेवल है उनके अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके साथ किस मेथड से डील करना बेटर होगा। ये सब आपके जो टीचिंग के एग्ज़ाम है उनमें भी यूज़फुल होगा, और अगर आप किसी जगह अप्लाई करते हो या पढ़ाते हो तो वहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट बच्चों के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हो और आपको जो समझाना है वो बच्चे आराम से समझ जाएं। जैसे हमारे जो टीचिंग के मेथड है हम उनको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है, ये देखिए लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड। सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि इंडक्टिव मेथड, सेकंड इज डिडक्टिव मेथड, थर्ड इज किंडरगार्टन प्रोसेस, फोर्थ इज मोंटेसरी प्रोसेस, फिफ्थ प्रोजेक्ट मेथड, सिक्स्थ डाल्टन मेथड, सेवंथ पेस्ट्रोलॉजी मेथड, एट्थ ह्यूरिस्टिक मेथड, नाइन्थ लेक्चर मेथड, टेंथ डिस्कशन मेथड, एंड लास्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। अब जो फर्स्ट टू है ना हमारे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये दोनों मेथड बहुत यूज़फुल है, हर जगह इनसे क्वेश्चन आता है, और मेनली हम कंफ्यूज भी इन्हीं में होते हैं कि इंडक्टिव मेथड में क्या आएगा, डिडक्टिव में क्या आएगा, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये लोअर क्लासेस के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, हाइयर क्लासेस के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, और इनके जो फादर है उनके बारे में पूछा जाता है कि इंडक्टिव मेथड किसने दिया, डिडक्टिव मेथड किसने दिया। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड, इन दोनों में से हम एग्जाम्पल टू रूल किस में अप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर तो इंडक्टिव है, लेकिन हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेनली क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव के लिए मैं अलग से भी वीडियो बना के इनको डिस्कस करूँगी, इनके डिफरेंस भी देखेंगे वहाँ पे कि इन दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, कौन सा टाइम ज़्यादा लेता है, कौन टाइम कम लेता है, किस में बच्चा ज़्यादा एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करता है, किस मेथड में रूल्स का यूज़ होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जस्ट हम ब्रीफ में देखते हैं कि हर एक मेथड में क्या होता है, जिससे आपको है ना क्लैरिफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है कि इंडक्टिव मेथड जो छोटे बच्चे हैं ना उन्हें सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एग्जाम्पल टू रूल जाता है। इसके साथ साथ इंडक्टिव मेथड में जो हमारी अप्रोच है वो होती है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कैसी। जैसे अगर आप एप्पल का एग्जांपल लो, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको आप बताओगे कि एप्पल है, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाओगे पहले, मतलब उसको ओरिजिनल दिखाओगे एप्पल कि बच्चे देखो ऐसे एप्पल है और इसको एप्पल बोलते हैं। क्योंकि बच्चा है वो इन चीज़ों में क्लैरिफाई नहीं कर पाता। अगर आप एप्पल के साथ कुछ और फ्रूट्स रख दोगे और मान लो उनमें से भी किसी का कलर रेड हो तो हो सकता है वो उसे भी एप्पल बोले, लेकिन हम उसे दिखाएंगे, उसके टेस्ट को बताएंगे कि खाने में ऐसा होता है, उसको खिलाएंगे, फिर उसे क्लैरिफाई हो जाएगा। ताकि जब भी आप फ्यूचर में उससे पूछो कि एप्पल क्या है हमें बताओ, आपको पता है एप्पल कैसी होती है, तो उस बच्चे के माइंड में क्लिक होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और मैं इसे जानता हूँ। मान लो कोई बड़ा बच्चा है और आपको कोई कुछ दिखाना है उसे, ताजमहल लगा लो आप कि आपको ताजमहल दिखा दिया उस बच्चे को, तो जब भी बच्चा आगे अपनी क्लास में ताजमहल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करता है या फिर वो कोई कॉन्सेप्ट आया उसके चैप्टर में और वो पढ़ता है, तो उसके माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ मैं वहाँ गया था और मैंने ताजमहल को देखा है, उसके हर एक फीचर उसे क्लियर होंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड में होता है कि बच्चे को एक
शॉर्ट वे में समझाना, उसको हर चीज़ पहले शो करनी, दिखानी, ठीक है, उसके बाद उसको एब्स्ट्रैक्ट रूप में वो आराम से सीख ले। तो इंडक्टिव मेथड मेनली छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसे सीख ले। सेकंड इज डिडक्टिव मेथड। ये क्या है, इंडक्टिव का टोटली अपोजिट है। इसमें क्या होता है, पहले हम बच्चे को रूल समझाते हैं कि ये रूल है, देन इसको हम अप्लाई करते हैं। मेनली इसमें क्या है कि मैथ्स और साइंस, हमारा ग्रामर का पोर्शन भी इसी में आता है कि हम पहले सेंटेंस फॉर्मेशन है तो उसको देखते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, मतलब हम रूल्स को याद करते हैं, उसके बाद हम उसे अप्लाई करते हैं। तो डिडक्टिव में पहले रूल आते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। इसका जो यूज होता है ना, वो हायर लेवल के लिए होता है। थर्ड इज किंडरगार्टन प्रोसेस। ये देखिए, ये दी थी फ्रोबेल ने, और फ्रोबेल ने जो स्कूल है ना, उसे बच्चों के लिए एक गार्डन के लिए यूज़ किया था कि स्कूल बच्चों के लिए एक गार्डन है और वहाँ बच्चा आराम से कुछ भी सीख सकता है, वो नेचुरल वे में सीखेगा। उसे जो अपने सराउंडिंग एरिया में चीज़ें मिल रही है उनको देख के वो बहुत अच्छे से सीख लेगा। इसके बाद जो हमारा है वो है मोंटेसरी प्रोसेस। मोंटेसरी प्रोसेस पे भी मारिया मोंटेसरी ने काम किया था, और उन्होंने क्या बोला था कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो सेंसेस के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं। और ये फैक्ट भी है कि अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, साथ साथ सुन भी रहे हो, तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। लेकिन जस्ट आप उस चीज़ को रीड आउट कर रहे हो, तो उस चीज़ को हो सकता है आप कुछ टाइम के बाद आपकी जो मेमोरी है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाए। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो, खुद देख रहे हो, खुद करके देख रहे हो, अपनी सेंसेस का यूज़ कर रहे हो, तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। तो मारिया मोंटेसरी ने बोला था कि जो बच्चे हैं वो खुद से जनरेट करें, जो उनकी सेंसेस है उनका यूज़ करके खुद से सीखें और अपनी जो लर्निंग है वो सेल्फ लर्निंग बनाएं। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, ये दिया था जॉन डेवी ने। अब इन्होंने जो प्रोजेक्ट मेथड दिया वो हमारे रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि जो प्रोजेक्ट स्कूल में या फिर कहीं पे भी अगर आपको कुछ अपना शो करना होता है, अपने कुछ व्यूज़ या एजुकेशनल या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, तो हम एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको बेटर तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन स्कूल के बिहाफ में प्रोजेक्ट मेथड जो हम देते हैं बच्चों को, वो है कि बच्चों को समस्या देना। कुछ भी टॉपिक ले लीजिए आप कि बच्चे को इस टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, और जो प्रोजेक्ट होगा ना वो बच्चे खुद सिलेक्ट करेंगे। मान लो किसी बच्चे को ट्रांसपोर्ट के ऊपर बनाना है कि मुझे ट्रांसपोर्ट के सिग्नल बताने हैं, मुझे रूल बताने हैं, तो बच्चा खुद से अपनी इच्छा से बताएगा कि हाँ, मैं ये एक प्रॉब्लम है और इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। इसमें ये नहीं होता कि टीचर दबाव डाले कि नहीं आपको ये ही करना है, नहीं, हम टोटली बच्चे के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो हमारे मॉडर्न टाइप में है उसी को बेस मानते हुए बच्चों को प्रेफरेंस देंगे कि बच्चे आप बताओ आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो सकता है कोई बच्चा इन्वायरमेंट को लेके ज़्यादा कंसर्न हो, वो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता है। उसके बाद है डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड में क्या है कि बच्चे खुद कुछ काम करके सीखे, और उस जो उसने काम किया है वो सेल्फ डूइंग होना चाहिए, और उसमें करने के लिए बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसे होना चाहिए कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक परफेक्ट वे में जाए और वो उस काम से खुद को कनेक्ट करे। इसमें क्या था कि कुछ 30 बच्चों का समूह बनाया गया, और उस 30 बच्चे थे जो वो अलग अलग शहर से थे, और ये सारा प्रोजेक्ट जिस जगह किया गया उस जगह का नाम था डाल्टन, और जो ये मेथड था वो कुमारी हेलन पर्क हस्ट ने दिया था। उसके बाद है पेस्टोलॉजी मेथड। अब पेस्टोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारी साइकोलॉजी है या फिर जो हमारा शिक्षा शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को देखेंगे कि बच्चे को क्या चाहिए, हम उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे सिखाते हैं। अगर बच्चा क्रिएटिव है, वो अपने लेवल के बच्चों से कुछ ज़्यादा सीख सकता है,
तो हम उसमें जो हमारी टीचिंग मेथड है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसे सिखाएंगे। जो मेन इसका फीचर है वो यही है कि बच्चे के सीखने के लेवल को देखना, उसके बाद अपने टीचिंग के मेथड में चेंज करना ताकि बच्चा एक फ्लो में सीख पाए। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड, मतलब कुछ खोज करके सीखना। खोज करके कैसे सीखता है बच्चा? हम बच्चे को एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसे एक प्रॉब्लम देते हैं कि आपको इसके ऊपर सर्च करना है। मेनली जो 3 इडियट मूवी है उसमें यही दिखाया गया है कि वो हर चीज़ कुछ भी मिल जाए उसे, वो जस्ट सर्च करने में लग जाता है कि अगर ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा कर दे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस मेथड में भी इसी बारे में बात की गई है कि बच्चा खुद करके सीखे। उसे अगर किसी टीचर की या गाइडर की ज़रूरत हो तो ही वो ले, बाकी वो कुछ ना कुछ करता रहे ताकि उसकी क्रिएटिविटी बनी रहे। उसके बाद है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को कोई प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती नहीं है क्योंकि ये क्या है, टीचर सेंटर है। और आज के टाइम में टीचर सेंटर कोई वे है ही नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे आज के टाइम में बोला जाता है कि जो भी टीचिंग मेथड हो वो चाइल्ड सेंटर ही होना चाहिए। बच्चे को देखो, उसकी नीड को देखो, उसके रिक्वायरमेंट चेक करो, जो बच्चे को चाहिए हमें वो देना चाहिए। लेकिन स्कूल्स में लेक्चर मेथड को थोड़ा कम यूज़ किया जाता है क्योंकि चाइल्ड सेंटर ना होकर टीचर सेंटर होता है। इसका सारा मेन फोकस टीचर पे ही होता है। ये एक मतलब जो टीचर चाहता है ना वो ही काम कराता है, बच्चों की कोई सुनता ही नहीं कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, क्या करना है, उन्हें कैसे करना है। तो इसीलिए लेक्चर मेथड को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस मिल रही है आज के टाइम पे। उसके बाद है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन जैसे इसके नाम से ही हो रहा है कि कुछ विचार विमर्श करना। टीचर है वो स्टूडेंट के साथ या फिर स्टूडेंट के साथ मतलब कुछ कंसल्ट करना कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा नेचर उनका शाय होता है, वो टीचर से डायरेक्ट नहीं पूछ पाते। तो इसलिए क्या किया जाता है कि बच्चा खुद किसी अपने फ्रेंड के साथ या फिर कुछ ग्रुप बना देते हैं कि ये ग्रुप है, इसमें आप वो बच्चा कंसल्ट कर लेता है कि मुझे ये कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो बच्चे आपस में उसको क्लियर कर लेते हैं। डिस्कशन का मेन मतलब तो यही होता है कि विचार विमर्श करना एक दूसरे के साथ। ये टीचर टू टीचर हो सकता है, टीचर टू स्टूडेंट होता है, टीचर और पेरेंट्स का भी होता है कि हो सकता है बच्चे ने अपने मम्मी या पापा को कुछ बता दिया कि मुझे है ना ये तरीका समझ में नहीं आया, तो उसके पेरेंट्स भी टीचर से जाके बात कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा मॉडिफाई कर दो। लास्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, हम कुछ चीज़ दिखाते हैं पहले, एक डेमो। जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहले हम उसका मॉडल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं कि हाँ हाँ इस तरीके से हमें ये बिल्डिंग बनानी है। ऐसे ही आपके जो साइंस होते हैं तो साइंस में मॉडल्स होते हैं। इंडिया का मैप है तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन में ही आएगा कि कुछ चीज़ दिखा दी। फिजिकल मैप है इंडिया का, तो उस फिजिकल मैप में हम दिखाते हैं कि माउंटेन्स रेंज इस तरीके से जा रही है, ये रिवर्स है, यहाँ पे प्लेट्यू है, ये लैंड सरफेस है, यहाँ वेजिटेशन है। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू हम किसी चीज़ को समझाएं। और आज के टाइम में ये बेस्ट है क्योंकि इससे बच्चे को आसानी से समझ भी आता है और ये उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको हर मेथड अलग अलग जिसकी ज़रूरत है वो कराऊंगी। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली मतलब हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में सेपरेटली डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।